बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ आज आप यहाँ पर मौजूद हैं और ये बिल्कुल मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि जो ओहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और ख़ासकर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने सक्खर के शहरियों के एतमाद की वजह से मुझे सक्खर के स्पेशल असिस्टेंट माउन खसूसी और सक्खर अफेयर्स का ऑर्डर दिया, उसको मैंने रिज़ाइन कर दिया है क्योंकि आने वाले बल्दियाती इलेक्शन के अंदर हम नहीं चाहते कि कोई भी इस किस्म की बात हो कि इंतज़ामिया इनके साथ है या कोई भी उंगली उठे। हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंटली हम आवाम के पास जाएं और अपनी कारकर्दगी पे और पीपल्स पार्टी के मंशूर पे आवाम से जाके वोट मांगे। और दूसरा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है, जब मुझे माउन खसूसी का ओहदा मिला था तो आज से 6-7 महीने पहले, तो उस वक्त पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इधर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में ही की थी और उसमें हमने आपसे कुछ वादे किए थे कि हम कोशिश पूरी करेंगे कि सक्खर शहर के अंदर फैक्ट्री लेके आएँ, मज़ीद इम्प्रूवमेंट लेके आएँ। तो मैं उस कारकर्दगी को मुख्तसर बयान करूँगा। एक तो हमने ये वादा किया था और ये वादे करता चलूँ कि चूँकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से पाबंदी है कि नए तरक्याती मनसूबों का अनाउंसमेंट नहीं होगी और अब तो मैं उस कैपेसिटी में भी नहीं हूँ कि मैं सरकारी तौर पे कोई अनाउंसमेंट कर सकूँ, लेकिन जो भी बात होगी वो इलेक्शन शेड्यूल से पहले की बात है सिर्फ, यानी कि जो 6-7 महीने पहले हमने प्रोमिस किए थे। तो सबसे पहले तो हमने ये कहा था कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हम पानी का प्रोजेक्ट करेंगे। तो शॉर्ट टर्म में हमने जो यहाँ पे 50 के करीब फिल्टर प्लांट्स थे कि उनको हम ठीक करवाएंगे, जो रुके हुए तरक्याती काम की वजह से उनको कंप्लीट कराएंगे और लॉन्ग टर्म के अंदर हम मेगा प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे। तो उनकी भी वज़ीर आला से हमने अप्रूवल लिया। तकरीबन 4 महीने पहले समरी अप्रूव हुई कि 10 करोड़ रुपये के मज़ीद फिल्टर प्लांट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 5.7 बिलियन का एक प्रोजेक्ट जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सीएम साहब ने आज से तकरीबन 6 महीने पहले उसको अप्रूव किया कि इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट की जाए। दूसरा, हमने कहा था कि सक्खर शहर के अंदर जितने तरक्याती काम रुके हुए हैं हम उनको कोशिश करेंगे कि तेज़ कराएं। तो आप हाई कोर्ट रोड लें या शहर के मुख्तलिफ जितने रोड लें जहाँ पे ड्रेनेज के काम चल रहे थे, जहाँ पर ड्रेनेज के काम चल रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो 90% से ज़्यादा कंप्लीट हमने अब इसी 6-8 महीने के अंदर कराए। चाहे आप माइक्रो का रोड लें, पुराने सक्खर का रोड लें, पुराने सक्खर का ड्रेनेज का, रोड का, पोल शिफ्टिंग का, आप पूरे सक्खर में कहीं पर भी जाएं, तमाम यूनियन कमेटीज़ में जहाँ जहाँ पे काम नहीं हुए थे इस वक्त वहाँ पर तरक्याती काम चल रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फिर इस पोजीशन के लिए एतमाद किया। हमने पूरी कोशिश की कि इसको बेहतर तरीके से कराएं और हमने हमसे वादा, लास्ट टाइम 6 महीने पहले जब इधर मीटिंग हुई थी तो ये भी कहा गया था कि गाजी रशीद पार्क और जो नुमाइश के अंदर जू है और खालिद खान पार्क, तो आप देखें कि इनके भी अल्हम्दुलिल्लाह इनके भी अप्रूवल्स हो गए, टेंडर्स हो गए और इंशाल्लाह ताला जल्द मैं समझता हूँ इन पर इंतज़ामिया काम भी कराएगी। और आपको तो इस हवाले से अच्छा अरशद साहब, ये बताएं कि जिस तरह आपने कहा कि आपने रिजर्वेशन दे दी है डिफेंस मामले खसूसी की तरफ से, तो मतलब अब बल्दियाती इंतखाबात में आप दोबारा मेयर की हैसियत से आ रहे हैं या मतलब जो है वो कोई और चॉइस है आपकी? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये सवाबदीद होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो भी अहकामात होंगे, जो पॉलिसी होगी, हम यकीन करेंगे कि उस पर हम अमल दरामद करें भी और जहाँ तक हो सके करवाएं भी। फ़िलहाल तो मैं यूनियन कमेटी से चेयरमैन का उम्मीदवार हूँ और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट दी, जो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है ज़रूर देगी, तो मैं यूनियन कमेटी से इलेक्शन लड़ूँगा और जब मेयरशिप की बारी आएगी तो अप्लाई करेंगे। बाकी ये चीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अच्छा सर, पिछला रोज़ आपने जो है वो सक्खर में मोर देन 47 जो है वो वाटर फिल्टर प्लांट्स का जो है इफ्तिताह भी किया है। एक तासुर ये आ रहा है कि ये सारा कुछ जो है वो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से प्लान किया जा रहा है। फर्दर आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बतौर आप असिस्टेंट मॉल खुसूसी तौर पर आपने काम किया है, क्या ये उसका एजेंडा था या ये जो वाकई तासुर आ रहा है उसमें कुछ हकीकत है? देखिए, मैं समझता हूँ हमें पॉजिटिविटी को इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छी चीज़ों को हमें प्रमोट करना चाहिए और बल्दियाती इलेक्शन
हमारे मुल्क में 8-8 साल नहीं रहे। जब मैं माउन खसूसी बना तो उस वक्त मेरी पहली प्रायोरिटी यही थी कि यार हम पानी के मसले को किस तरीके से हल करें, और ये मैं नहीं समझता कि ये पानी का मसला इससे हल हुआ है। जो 5 से 7 महीने पहले वादा किया था कि हम एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन लेके आएंगे, एक मीडियम टर्म और एक लॉन्ग टर्म। तो क्योंकि शॉर्ट टर्म में यही हम कर सकते थे कि 6-7 महीने के अंदर जो फिल्टर प्लांट्स हैं उनको रिपेयर करा दें, जिनके तरक्याती काम रुके हुए हैं, वहाँ पे ऑपरेटर अपॉइंट हो जाए, उनके मेंटेनेंस का इशू रिजॉल्व हो जाए। तो बल्दियाती इलेक्शन से मैं नहीं समझता कि इसका कोई ताल्लुक है, ना कि बल्दियाती इलेक्शन 1 महीने में ये सारी चीज़ें फंक्शनल हो सकती हैं, बल्कि 5 महीने पहले ही इनके पैसे जो रुके हुए थे वो हमने रिलीज़ करवाए थे और इसको वो कराया। बल्कि मैं आप लोगों के तवसल से भी यही कहूँगा कि सक्खर शहर एक बड़ा खूबसूरत शहर है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, इस शहर पे हमने बड़ी मेहनत की है और कुछ चीज़ें हैं जिस तरह से फिल्टर प्लांट्स हैं उनको लोग ओन करें। हमारे जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हमारे वकीला, डॉक्टर्स, लॉयर्स, हमारे जर्नलिस्ट, वो इन चीज़ों को ओन करें, इस चीज़ का ख्याल करें कि जी वो प्रॉपर्ली ऑपरेट हो रहे हैं, मेंटेन हो रहे हैं। देखा ही जाता है बदकिस्मती से तो उनकी ड्यूटियाँ भी चोरी हो जाती हैं, तो फंक्शनल होना ख़त्म हो जाते हैं। तो ये मेरी मीडिया के तवज्जुह से आप सब लोगों से भी गुजारिश है कि कुछ चीज़ों में हम सियासत से अगर बालातर होकर जो बुनियादी सहूलतें हैं और सब मिल के काम करेंगे तो उसमें बेहतरी आएगी। और मैं आपको एक छोटी सी मिसाल कि जिस दौरान मैं मेयर मुंतखब हुआ तो पहला साल वो था कि जिसके अंदर सिंध हुकूमत ने सिर्फ तनख्वाहों का बजट दिया था क्योंकि इलेक्शन कॉल हो गया, तरक्याती बजट दिया ही नहीं था। 1 साल 2 साल कोविड की वजह से तरक्याती बजट रोक के रखा। लेकिन अभी भी ये मेरे पास फाइलें मौजूद हैं, मैं लेके आया हूँ कि 30 साल में जितना काम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर ने उस 30 साल से ज़्यादा तमाम, इसमें हमारे लीडरान शीशा साहब, इस्लामुद्दीन शेख साहब, नासिर शाह साहब, नवान साहब, फरूक शाह साहब, हाजी अनवर साहब, मुस्ताक सूरी और शक्ति, यानी तमाम ने इसमें सपोर्ट किया। ये नहीं कहता मैंने किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने के मेयर ने किया। लेकिन 30 साल से ज़्यादा तरक्याती काम हुआ, 93 किलोमीटर से ज़्यादा गलियाँ बनी। सक्खर का जो पूरे पाकिस्तान की पहली लैंडफिल साइट है, 100 एकड़ पे आप देखें इस वक्त बल्दिया बना रही है और उस पर काम चल रहा है। सक्खर के लिए नया कब्रिस्तान इस वक्त बन रहा है, कैटल कॉलोनी का काम चल रहा है। 93 किलोमीटर गलियाँ उन 4 सालों के दौरान बनी, स्ट्रीट लाइट्स लगी, बेशुमार काम हुए। और मैं लोगों से ये गुजारिश ज़रूर करूँगा, वैसे तो ये गैर सियासी हमने वो रखी थी कि आवाम का और लीडरशिप का और वज़ीर आला साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ अजमात के लिए, लेकिन लोगों को ये ज़रूर कहूँगा कि सक्खर एक बड़ा खूबसूरत शहर है। इसके लिए हमने एक लॉन्ग टर्म पूरा प्लान बनाया है, उससे सक्खर इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो पाकिस्तान के बेहतरीन शहरों में से शुमार होगा। उस मास्टर प्लान के अंदर हमारे माइंड में यहाँ तक चीज़ें कि यहाँ पे इस किस्म का रोज़गार हो कि उसी की एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाए और उसका रॉ मटेरियल भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए, यानी यहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सिलसिला चले। एक हम ऐसा एजुकेशन सेटअप, ऐसा उसमें डिप्लोमा हो 1 साल का, उसमें बैचलर्स डिग्री हो कि उसका जो रॉ मटेरियल है वो भी यहाँ पे बने और अल्टीमेटली उसका जो फिनिश प्रोडक्ट है वो भी सक्खर से बन के जाए। तो जो लोगों की बेरोजगारी का इशू है, जो मामलात हैं दूसरे तीसरे, वो इंशाल्लाह ताला हल इसमें हो सकेंगे। और कल नाम लिए हैं उन्होंने जो काम करे, आप भी साथ में भी आम होगा तो आपका, और वहाँ पे भी काम किया था आपने, मेयरशिप भी रही है आपकी, मुसलसल पानी का मसला हल नहीं हो पा रहा, और कितना टाइम चाहिए? देखें, आपको पता है इसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं। मसासिक में मुझे मैं समझता हूँ 1 साल के लिए भी वक्त नहीं मिला था। उस 1 साल के अंदर आपने देखा कि तकरीबन 60 से 65 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ यहाँ पर सफाई सुथराई के लिए आई। हमने अपनी पूरी कोशिश की। जो 11 MGD से 30 MGD का यानी 70% का पानी का सबसे बड़ा मनसूबा, उसको मुकम्मल कराया गया बखर आइलैंड के ऊपर। इसके अलावा तकरीबन 9 अरब रुपए के या शायद 7 बिलियन रुपीज़ के टेंडर थे जो कराए गए, लेकिन वो कोर्ट ने कंपनी को बंद कर दिया। उसके बाद हमने वज़ीर आला साहब से, बिलावल भुट्टो साहब से मिलकर 4 अरब रुपए अप्रूव करवाए बल्दिया के लिए साफ़ पानी को प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद एक फ़ैसला आया कि ये सारा सिस्टम वाटर कमीशन की तरफ से कि ये पब्लिक हेल्थ को हैंड ओवर किया जाए और ये सारे काम पब्लिक हेल्थ करेगी। उसके बाद फ़ौरन ही कोविड आ गया और ये सिलसिला पब्लिक हेल्थ को भी जो हमने पैसे करवा के दिए वो नहीं दिए। और इसमें हमने ये भी देखा कि सरकारी चाहे पब्लिक हेल्थ है चाहे उसमें बल्दी है,
मैं नहीं समझता कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को वो चला सकते हैं, अगर बना भी दें तो इसके अंदर प्राइवेट पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है। मैं वही आपको बता रहा हूँ, मामूली खसूसी बनने के बाद सबसे पहला काम मैंने यही किया था, वज़ीर आला साहब से मिलके कि एक शॉर्ट टर्म जिसमें ये 50 फिल्टर प्लांट हम ठीक कराएं, उसके बाद 10 करोड़ रुपए के फिल्टर प्लांट जो हैं उसकी समरी ये मेरे पास पड़ी हुई है, आज से 4 महीने पहले अप्रूव हुई थी कि ये हम मीडियम में लेके जाएं और लॉन्ग टर्म में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड में साफ पानी का मसला। आप पानी का और चीज है, घरों पे पानी नहीं पहुंचता। और दूसरी बात है तरक्याती काम जो है, ये डीसी ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस है, 3 मरतबा इसकी बजट रिमूव हुई है और काम करवाया गया, फिर भी मुकम्मल नहीं हुआ। तो क्या वजह है इसके अंदर? बिल्कुल ये आपकी बात ठीक है, लेकिन मुल्क के अंदर ऐसा एक, ये मैंने शुरू में भी कहा कि 3 साल का, और आप सत्तर की डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट एडीपी के तहत होती है और प्रोविंशियल एडीपी के तहत होती है। ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि डिस्ट्रिक्ट एडीपी की जितनी स्कीम्स थी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस की थी, कोरोना की वजह से फाइनेंशियल क्रंच इतना था पूरे सिंध में से, सत्तर की वजह से, कि 3 साल से डिस्ट्रिक्ट एडीपी पे नई स्कीम्स नहीं आई, जो उनके 4 क्वार्टर होते थे वो भी नहीं हुए। लेकिन इस साल हुए तो इंशाल्लाह ताला, अब तो मेरे पास ऑफिशियल ऑर्डर तो नहीं है, लेकिन मैं डीसी साहब से और जो कंसल्टेंसी है जो आपने बात की है उनसे बात करके इंशाल्लाह। असलम साहब, जिस तरह आपने बल्दिया की इंतखाबात की बात की है, तो कल भी जो है एक हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल हुई है और पीटीआई के जो रहनुमा है साहिर शाह, उसने सखर नेशनल प्रेस क्लब का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि जो ARO मुकर्रर किए गए हैं वो पीपल्स पार्टी के जियाले झंडे उठाए, नारे लगा रहे हैं। तो इस तरह के लोग अगर आपने ARO मुकर्रर किए तो क्या एक्शन लेंगे? और कोर्ट में ये मामला चला गया है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट इदारा है, साथ में पीटीआई हो या कोई भी सियासी जमात हो, उनको ये बिल्कुल उनका राइट बनता है, डेमोक्रेटिक राइट है उनका, अगर उनको किसी चीज़ पर रिजर्वेशन है तो वो इलेक्शन कमीशन को भी अप्रोच कर सकते हैं और वो हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स को भी अप्रोच कर सकते हैं। और अगर मैं समझता हूँ इस तरह की कोई बात हुई तो पाकिस्तान के कोर्ट्स ने पहले भी हमेशा कानून का ऊपर फैसला किया है, अभी भी कानून के मुताबिक फैसला और इसी में देखिए, एक तो आपने सवाल किया नॉमिनेशन और टिकट्स के हवाले से, तो इसका प्रोसेस कुछ इस तरीके से कि पहले नॉमिनेशन का मरला है, फिर स्क्रूटनी का मरला है, स्क्रूटनी के बाद विड्रॉल और फिर एलोकेशन ऑफ सिंबल का, और पार्टी टिकट देने का अख्तियार जो है वो लीडरशिप को है। उसके अंदर एक कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें इलेक्टेड MNAs, MPs और पार्टी के अहदेदारान हैं, लेकिन उसमें मैं नहीं हूँ तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, बल्कि मैं खुद पार्टी के टिकट पर पहुँचा। देखिए, अल्लाह ताला ने कुदरत का ये निज़ाम डाला है कि इंसान सेटिस्फाइड नहीं होता, सब्र से और चीज़ों में गिव अप करने से सेटिस्फेक्शन आती है, वरना कुदरत का निज़ाम ऐसा है, आप एक चीज़ हासिल करते हैं आपको दूसरी ख्वाहिश होती है, दूसरी हासिल करते हैं तीसरी ख्वाहिश होती है। मैं 100% सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपनी कारकर्दगी से, लेकिन मैं 100% ये यकीन से कह सकता हूँ कि मैंने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के दिन और रात मेहनत की। सखर शहर में 100% बेहतरी नहीं आई तो 50 से ज़्यादा % बेहतरी आई। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैंने पहले भी कहा कि आप देखिए, सखर की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रेनेज का जो प्रोजेक्ट है वो ज़बानी कलामी नहीं, ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है, वो हमारे 4 साल दौर में। पूरे पाकिस्तान की साइंटिफिक लैंडफिल साइट का काम जो है वो हमारे दौर में है। आपका अल्लाह भला करे ये वाटर का जो 11 MGD से 30 MGD का है, ये हमारे दौर में। तमाम गलियों में स्ट्रीट लाइट्स लगी, तमाम गलियों बनी, तमाम गलियों के अंदर ड्रेनेज का सिस्टम फाल किया गया। गाड़ियाँ जब यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं होती, 2 गाड़ियाँ होती, आज आप देखें बल्दिया के पास 100 से ज़्यादा मशीन है। पार्क आप देखें, एक दिन 7-8 पार्क हैं, और इंशाल्लाह ये 2 पार्क मैंने आपसे जिक्र किया है जो मैंने 6 महीने पहले अप्रूव कराया था और अल्लाह ने चाहा 1 महीने का काम शुरू होगा, वो आप देखेंगे पूरे पाकिस्तान में इस तरह के पार्क आपको नहीं है। ये जो पार्क हैं 3-4 मिसाली पार्क में
और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा आप लोगों के साथ जिस तरह पीडीएम की दीगर जमातें भी हैं, मतलब सक्कर हो या दीगर इलाके की बात करते हैं, तो क्या बल्दियाती इंतखाबात वो भी आपके साथ पोजीशन में साथ होंगी या मतलब अलग अलग उम्मीदवार खड़े होंगे और एक दूसरे के मद्दे मुकाबले होंगे, जिस तरह जमात इस्लाम है, नवाज लीग है या दीगर जमातें जो हैं? लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का फैसला होगा, जो फैसला वो करेंगे हमें वो लाभने का। सक्कर में जरूरत होगी, सक्कर में एमक्यू में, लेकिन दोस्त जितने ज़्यादा होते हैं उतना अच्छा होता है। लेकिन वही कह रहा हूँ कि इसके ऊपर कोई हतमी जो भी फैसला होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है वो करेगी, उसके ऊपर मैं करूँगा। अरसलान साहब, ऐसा होता है कि जब कोई अच्छा काम कर रहा होता है लोग पीछे लग जाते हैं, चाहे अपने ही आपके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं? आप देखें, आपको शायद याद हो तो जब मैं मेयर मुंतखब हुआ तो जितने लोग मेरे पीछे पड़े, मैं नहीं समझता सक्कर की हिस्ट्री में शायद किसी के पीछे पड़ गया। उसकी बुनियादी वजह यही थी कि हम काम कर रहे थे और हमने कभी किसी को रिस्पॉन्स या किसी को रिप्लाई, लोग कहते हैं सियासतदान ताकतवर होते हैं, हमने किसी को रिप्लाई तक नहीं किया, हमने किसी के लिए बदुआ तक नहीं की। हमारा सिर्फ एक मकसद है कि हम अपने काम पे फोकस करें, हम अपना काम कंटिन्यू रखें और साफ नीयत से काम करें। और उसमें हुआ आखिर में ये कि जो लोग साजिशें कर रहे थे, अल्लाह ताला ने उन लोगों को हिलाया। आपने देखा कुछ लोग कुरान लेके प्रेस क्लब आ गए, कुछ लोग हमारे पास घर पे आ गए, जो लोग साजिशें कर रहे थे पैसे लेके, लोगों ने हमें बताया कि ये साजिश इसकी तरफ से होती थी, वो साजिश इसकी तरफ से होती थी। तो काम करने वाले की चीज़ें आप सबको पता है। मेरे चीज़ों में पढ़ने का शौक नहीं है। ड्रेनेज लाइन बंद हुई थी, लेकिन वो आप सबके सामने पूरे सक्कर शहर को डुबाने का एक प्रोग्राम बनाया गया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे नॉलेज बैग और मीडिया ने, उसमें मैं आप सबका खासकर शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे याद है मीडिया ने रात को 3:30 बजे तो ब्रेकिंग न्यूज़ चलाया था, सारे इदारे एकदम हरकत में आ गए और वो जो एक बड़ा खतरनाक प्लान बनाया गया था सक्कर को डुबाने के लिए, अल्लाह का शुक्र है वो कामयाब ना हो इस्तीफा की काफी